कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 9th की मैथमेटिक्स ओल्ड बुक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 2.3 और क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग 5 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। फैक्टराइज है ये। आप लोगों को मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें जो जीरोस निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है। अब कैसे फैक्टराइज होगा ये लाइन लाइन करके बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं। फिर मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट होकर के हम लोगों को जो जीरोस जो है वो मिल जाते हैं। अब इसमें क्या है, क्यूब है, तो इसमें ना अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अंधा ही लाठी मारनी पड़ेगी। हमारे बिहार में कहावत है, समझ में आया। और यहाँ दिल्ली में लोग कहते हैं कि थोड़ा तुक्का लगाना पड़ेगा। अब तुक्का कैसे लगेगा, देखो तुक्का ये लगेगा कि मान लो मैं ये सोच लेता हूं कि x+1 जो है, ठीक है, वो इसका फैक्टर होगा, ठीक है, तुक्का मारा है। अब जब मैं ये तुक्का मारूंगा x+1 तो इसका जीरोस निकालने के लिए मैं इक्वल टू कर दूंगा 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब जब -1 आ जाएगी तो मैं इस पूरी इक्वेशन पे अगर पुट करूंगा तो अगर 0 हो गया तो फैक्टर थ्योरम से पता चल गया अपने को कि x+1 जो है, ठीक है, वो इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो पहले तो ये करके देखते हैं, आओ पहले इतना। अब यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे मैं -1 पुट कर रहा हूं तो क्या होगा, -1 पे क्यूब -2, उसके बाद -1 पे स्क्वायर -1 पॉजिटिव का 2। तो देखो -1 पे क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 और देखो -2 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला -1 जो है स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो वही वैल्यू रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे -1 कर दो और यहाँ पे पॉजिटिव का क्या कर दो, पॉजिटिव का 2 कर दो, ठीक है। इतना हो गया। एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, देखो माइनस तो मैंने लिखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1 जो है ना वो मैंने पॉजिटिव का लगा लिया, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट बंद करो और -1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, फिर क्या होगा, यानी कि ये वाला साइन और ये वाला साइन मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो इस 2 से इसको काट दो, इस पॉजिटिव के 1 से इसको काट दो, 0 आ गया, ठीक है। फैक्टर थ्योरम से पता चल गया है कि ये चीज जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब देखो आगे क्या करना है, आगे ये करना इस तरीके से डिवाइड करने के लिए बता रहा हूं, x³ -2x² -x पॉजिटिव का 2 तो x+1 हो गया। अब देखो x को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि x³ हो जाए, तो x² बार करूंगा। अब ये x² से इसको मैंने यहां पे मल्टीप्लाई करा तो ये x³ तो हो गई। इस x² को 1 से वो करो तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1² मतलब 1x² हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, माइनस कर दो यहाँ पे, और ये देखो पॉजिटिव का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस कर दो, इसको और इसको काट दो, पॉजिटिव और नेगेटिव कट गया। ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया, बोलो जल्दी से, ये बोलोगे -3x², ठीक। अब -x यहाँ पे उतार लो, ये वाला मैंने उतार लिया यहाँ पे। अब x को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि -3x² हो जाए, तो यहाँ पे कर दूंगा -3 और x ले लूंगा यहाँ पे। देखो -3x को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, देखो मैं अब दिखा देता हूँ, -3x को इंटू कर दिया x के साथ तो -3x² हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने -3x² और ये वाला जो -3x है ये फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये हो जाएगा -3x मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करो, प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे अपोजिट कर दो तो प्लस आ जाएगा। ये और ये कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 3x में से अगर 1x चला जाएगा तो 2x हो जाएगा,
ठीक है, 2x हो गया और इस 2 को यहां उतार लो। अब देखो यहाँ पे x को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि 2x हो जाए, तो 2 बार, लेकिन पॉजिटिव का तो पॉजिटिव कर लेना यहाँ पे, तो 2x हो गया। अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस हो गया, माइनस हो गया, कट 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 कट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ गया, रिमाइंडर जो है वो कुछ नहीं बचा। समझ में आया बच्चों? वो तो मैंने चेक वैसे ही कर लिया था, है फैक्टर थ्योरम से 0 आ गया था, तो मुझे पता चल गया कि x+1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो बस अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे क्या करो, 3x माइनस 3x पॉजिटिव का 2, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, 2x स्क्वायर बनाना है, 2x स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर बनाना है, तो हम काम मना कर रहे हैं, एक काम करो, x स्क्वायर, अब प्लस और माइनस करो तो क्या हो जाए, -3x आ जाए। तो यहाँ पे एक काम करो आप, -2x और -x लो, ठीक है। इसको जब मैं प्लस करूंगा तो 3x भी हो रहा है, और जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पॉजिटिव का 2x स्क्वायर भी हो रहा है। अब यहाँ पे इसको और इसको जो है वो सेग्रीगेट कर दो, x यहाँ से कॉमन निकाल लो, x -2 बचा, माइनस है यहाँ पे, ठीक है, और तो कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे 1 रहने दो, x -2 हो गया, तो ये x -1 और x -2, और एक फैक्टर तो मेरा ये था। तो जब हम इसको कंप्लीट आंसर लिखेंगे ना इसका, तो यहाँ पे लिख दो x+1 और x -1 और x -2, यही बच्चों जो है वो मैंने फैक्टराइज कर दिया है। तो इसके बाद जो है वो अगला पार्ट देखो, यहाँ पे मैंने मान लिया x+1 जो है वो इसका फैक्टर होगा, जीरोस निकाल दिया, क्या आएगा, x जो है वो -1 हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, p जो पॉलिनोमियल है मैंने इस पे -1 पुट कर दिया, क्या होगा, -1 पे क्यूब, -3, -1 पे स्क्वायर, -9, -1 और -5 हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, -1 का क्यूब करूंगा तो -1 ही हो जाएगा, और -1 पे स्क्वायर करूंगा तो 1 हो गया, 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 9 हो जाएगा, देखो माइनस, अब माइनस माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये जो है वो 9 हो गया और -5 हो गया। तो जो नेगेटिव है उसको एक साइड कर लो, -5, -3 और 1, कितना हो गया, -9 हो गया, और ये हो गया पॉजिटिव का 9, कट कट कर दो, कितना बचा, 0 बच गया। फैक्टर थ्योरम से ये पता चल गया कि x+1 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, x³ -3x² -9x -5, और ये x+1 हो गया। x को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, x³ हो जाए, तो x² पर करोगे तो x³ हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव का x² आ गया, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव कर लो, यहाँ पर भी नेगेटिव कर लो, जो भी साइन होगा उसके क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अब इसके बाद क्या करो, इसको और इसको काट दो, ये कितना हो गया, माइनस और माइनस मिला करके -4x² हो गया, -9x ले लो यहाँ पर, ठीक है। ये बस मैंने खाली उतारा हुआ है। अब यहाँ पे x को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि -4x² हो जाए, तो बस कितनी बार करोगे, x तो है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे -4x ले लेना, 4x से मल्टीप्लाई करो तो -4x² हो गया, और यही जो -4x है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो गया -4x आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन ले यहाँ पे, मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लो, और नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको और इसको जो है वो कट कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों -5x हो जाएगा, समझ में आया। और ये वाले 5 को इधर उतार दो जो -5 है। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, x को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि -5x हो जाए, तो x तो दिया हुआ है तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, तो -5x लिख दिया, ठीक है। और इसको जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी -5 आ जाएगा। अब साइन जो है वो चेंज कर लो, पॉजिटिव कर लो, पॉजिटिव कर लो, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गया, कट, और ये भी जो है वो कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर जो है वो 0 है, वो तो अपने को पता था कि रिमाइंडर जो है वो 0 ही निकलेगा।
अब इसको जो है वो फैक्टराइज कर देना है, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब देखो 5x स्क्वायर बनाना है मेरे को, यहां से बताया था ना चिड़िया उड़ाते हैं यहां से लेकर के, करना एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x और यहां पे क्या करूंगा पॉजिटिव का x कर दूंगा, ठीक है। देखो इसको मैंने माइनस करा यहाँ पे तो सॉल्व किया तो 4x हो गया, और जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो रहा है माइनस 5x एक्स स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है, बाकी तो आप लोग खुद समझदार हो, ठीक है। इसको और इसको सेग्रीगेट कर दो, x हो गया x माइनस 5, उसके बाद यहाँ पे तो 1 ले लो, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और x माइनस जो है वो 5 हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे तोड़ूंगा तो x पॉजिटिव का 1 हो गया और x माइनस 5 हो गया, ठीक है। और शुरू में मैंने इसको तो फैक्टर माना था तो वो भी आ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से ले लो x प्लस 1 और x प्लस 1 और x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा छोटा करने की अगर जरूरत लगे आपको तो x प्लस 1 पे होल स्क्वायर डाल दो और x माइनस 5 कर लो, ठीक है बच्चों। तो x प्लस 1 जो है वो मैंने इसका फैक्टर मान लिया, जीरोस निकाला, इसका माइनस 1 आ गया, पुट करता हूँ यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में, पुट करा मैंने यहाँ पे तो माइनस 1 पे क्यूब आ गया, फिर 13 है, माइनस 1 पे स्क्वायर करो पॉजिटिव का 32, यहाँ पे माइनस 1 कर लेना, पॉजिटिव का 20, x की जगह माइनस 1 पुट कर दिया, ये तो आप देखते ही समझ गए होगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया माइनस 1 हो जाएगा, ये जो है देखो माइनस 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 32, पॉजिटिव का 20। अब एक काम करो, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो माइनस 1 तो ये रहा यहाँ पे और 32 ये रहा, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, तो 33 तो ये आ गया, और ये 13 और 20 को प्लस करोगे तो ये भी जो है वो 33 हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव का। इसको और इसको काट दो, 0 आ गया। फैक्टर थ्योरम से ये पता चल गया है कि x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब इसको जो है वो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने वाला जो मेथड है देख लेना ध्यान से, 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। उसके बाद x प्लस 1, अब x को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि x क्यूब हो जाए, तो x स्क्वायर बार करूंगा तो x क्यूब आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव का x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन लगाओ, यहाँ पर भी माइनस लगाओ, कट हो गया, ये कितना हो जाएगा 13x स्क्वायर में से अगर एक x स्क्वायर चला गया तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और वो भी पॉजिटिव का 32x ले लिया यहाँ पे। अब x को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगी 12x स्क्वायर हो जाए, ठीक है। x को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी इतना हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा पॉजिटिव का 12x ले लूंगा, 12x को देखो इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं कितना हो गया 12x स्क्वायर हो गया, तो 12x स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जाएगा 12x हो जाएगा, माइनस माइनस कट, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका 20x हो जाएगा, और पॉजिटिव का 20 आ गया। x को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाए, तो बस 20 बार करेंगे, पॉजिटिव का 20 कर दो तो 20x आ गया, और यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। साइन चेंज कर दो, नेगेटिव नेगेटिव कट 0 आ गया। यहाँ पे हमारा जो या क्वेश्चन जो है वो निकला, वो कितना निकला x स्क्वायर पॉजिटिव 12x पॉजिटिव 20, और यहाँ पे ये तो इसका फैक्टर था ही, समझ में आया, x प्लस 1 जो है वो फैक्टर था। अब मिडिल टर्म स्प्लिट जो है वो मुझे करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट में 20x स्क्वायर बनाना है, और प्लस करें तो कितना हो जाए 12x हो जाए, तो ठीक है। एक काम करूंगा 10x को मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 हो गया, और 10 को 2 से प्लस कर दूंगा तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर पॉजिटिव 10x पॉजिटिव 2x प्लस 20, क्यों मुझे 20x स्क्वायर बनाना है ना, बन गया मेरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं।
अच्छा फिर यहाँ पे इसको और इसको सेग्रीगेट कर दो, x आ गया, x प्लस 10 हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव का 2 कॉमन ले लो, x प्लस 10 यहाँ पर भी हो गया। आप लोगों को बता रखा है ये वाला पार्ट कॉमन होता है, तो x प्लस 2 हो गया और x प्लस 10 हो गया बच्चों। और ठीक है, ये दोनों जो है वो ये दोनों मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करके यहाँ तक निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या करो, जब मुझे इसका प्रॉपर आंसर लिखना है तो इसके सारे फैक्टर्स जो है वो लिख लो एक साथ, x प्लस 1 और x प्लस 2 और कितना हो जाएगा, x प्लस जो है वो 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो यही यहाँ पे वेरिएबल जो है ना x नहीं है y है, तो मैं यहाँ पे y प्लस 1 ले लेता हूँ, मानता हूँ, और इसका जीरोस निकाल दूंगा मैं y का, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। आप ज़रूरी नहीं कि y प्लस 1 ही लें, y माइनस 1 भी पुट करके देख सकते हैं। तो y माइनस 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो सिर्फ पुट करके देखने का होता है, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो बस सिंपल सी बात है, इसका सारा सम जो है ना वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 नहीं होगा तो समझ लेना कि जो भी हम सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं, वो जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। तो -1 जो है वो पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पॉलिनोमियल जो है वो -1 मैंने पुट करा इस पॉलिनोमियल पे, तो 2 हो जाएगा, -1 पे क्यूब, पॉजिटिव -1 पे स्क्वायर, -2 -1 ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो -1 पे क्यूब करोगे तो -1 ही होगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। ये जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव का ही 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो गया, और -2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, और -1 तो यहाँ पे हाई, नेगेटिव से पॉजिटिव खत्म हो गया और पॉजिटिव से नेगेटिव खत्म हो गया। सम जो है वो इसका 0 आया, समझ में आया, इसका मतलब फैक्टर है। तो आओ फिर क्या करते हैं, अब हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -2y -1 y प्लस 1। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या करो, 2y क्यूब को मैं क्या करूं कि y को क्या करूं कि इतना बन जाए, तो 2y स्क्वायर लूंगा, तो 2y क्यूब हो जाएगा जब y से मल्टीप्लाई होगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा पॉजिटिव का 2y पे स्क्वायर माइनस माइनस, ये और ये तो खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे 2y स्क्वायर में से अगर 1 चला जाएगा तो नेगेटिव का y स्क्वायर बचेगा, और ये -2y जो है वो यहाँ पे उतार लो नीचे। अब y को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि -y स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ पे -y ले लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, -y ले लिया तो -y स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 से -y को, तो जाएगा -y हो जाएगा, माइनस और माइनस, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा ये, और ये कट जाएगा, यहाँ पर भी जो है वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2y में से अगर एक y चला गया, लेकिन साइन किसका बड़ा होगा, 2y का होगा, तो यहाँ पे -y हो जाएगा, और यहाँ पे 1 तो चल ही रहा है। ठीक है, ये मैंने इधर से उतारा। अब y को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि -y हो जाए, तो जाहिर सी बात है -1 बार करूंगा, तो -y, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जो है वो -1 हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, कट 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 कट, 0 आ गया। क्या निकला है मेरा क्वेश्चन, क्या निकला है यहाँ पे, क्वेश्चन जो है वो मेरा ये निकला है 2y स्क्वायर -y -1। ठीक है, और y प्लस 1 भी जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है यहाँ पर। अब मैं इसको जो है वो तोड़ूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा इस वाले का, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे देखो 2y स्क्वायर, अब मुझे जो है वो -y दिखाना है, और मल्टीप्लाई करूंगा तो -2y स्क्वायर बनाना है। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा -2y स्क्वायर,
तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे -2y और पॉजिटिव का y -1 ले लेता हूं। देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो नेगेटिव का y आ जाएगा मेरा, और जब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को ये चीज मिल जा रही है। तो इसको और इसको जो है वो सेग्रीगेट कर लो, 2 कॉमन आ गया, y भी जो है वो कॉमन आ गया, तो y -1 हो गया यहाँ पे। अच्छा इसमें तो कुछ कॉमन निकलेगा तो 1 रहने दो और y -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2y पॉजिटिव का 1 और y -1 हो गया बच्चों। बस इसे कुछ नहीं करना, बस अच्छे से क्या कहते हैं आराम से जो है वो लिख दो, कहाँ जगह है कहाँ जगह है। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ y +1 और y -1 और 2y पॉजिटिव का 1, यही जो है वो बच्चों बताना था, यही जो है वो मेन आंसर था। इसी को जो है मैंने फैक्टराइज करके यहाँ पे मैंने लिख दिया है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।